पहली बात तो ये कि मैं रजौरी पुंछ की और इस पूरी जम्मू पार्लियामेंट्री सीट के राजनीतिदगान को मुबारक करूंगा कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन प्रोसेस में, और ख़ासकर खिताई पीर पंजाल में अच्छी भारी मकदार में यहाँ लोग निकले और उन्होंने वोटिंग की। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि डिफरेंट एरियाज़ में जो ईवीएम्स मशीन्स जो ख़राब रहीं और उस सिलसिले में काफ़ी रिजेंटमेंट आई। और दूसरा ये भी देखने को मिला कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ डिप्लॉय की गई थी, जिसमें एसएसबी, सीआरपीएफ और सीएएस वगैरह की फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयमेंट जिनकी हुई थी, वहाँ भी देखने में आया कि वो भी उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए कोशिश कर रहे थे वोट डलवाने के लिए। और ये भी एक कुल मिला के पीसफुल माहौल में यहाँ इलेक्शन हुआ। लेकिन काफ़ी हमारे स्टेशंस पे रजौरी पुंछ में बहुत से स्टेशन ऐसे थे जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको डिप्लॉय किया गया था, उनकी इंटरफेरेंस से काफ़ी हर्डल्स रहा, पोलिंग प्रोसेस में काफ़ी रुकावटें रही। इसके लिए हम डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो किन बुनियाद पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो यहाँ ऑफिसर्स या जो हमारे जवान यहाँ थे वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट डलवाने के लिए कह रहे थे। दूसरी मैं ये डिमांड करूँगा कि जो मशीन्स ईवीएम्स जो हमारी यहाँ ख़राब रहीं और उनको डिले किया गया, मैं कहूँगा कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स था। ये जानबूझ के मशीनें जो हैं वो ख़राब की गई थी और उनके ठीक होने में 2-2, 3-3 घंटे लगे। इवन काफ़ी हमारे स्टेशन ऐसे थे जहाँ 6-6 घंटे जो है वो ईवीएम्स ख़राब रहीं। उसके बाद उन्होंने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किया, लेकिन अब जो टाइम ज़ाया हुआ, 5-5, 6-6 घंटे ज़ाया हो गए, उनको टाइम नहीं दिया लोगों को। लोग लाइन में कतार में खड़े रहे और उन्होंने पोलिंग बंद कर दी। इससे मुझे लगता है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है यहाँ डिप्राइव हुआ है। राजनीतिदगान जो अपना वोटिंग करना चाहते थे उनको जो है वो उस राइट से महरूम रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। इसमें शक नहीं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था ये चोर मशीन है। मशीन पे तो हमें कोई एतबार नहीं और ना ही मोदी साहब पे हमें कोई एतबार है। वो पावर लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं मोदी साहब। और मैं कहूँगा कि इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन काफ़ी काम कर रहा है। और यहाँ भी देखने को मिला है कि भाई एक जिस मर्जी बटन को आप दबाएंगे लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी का जो है वो निशान सामने आता है। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए। इसका जाहिर है कि जैसे मोदी साहब ने हर चीज़ जो है, मोदी साहब ने कहा कि अब मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इंडियन आर्मी का एक बड़ा नाम रहा है। हमारी आर्मी जो है बड़ी सक्षम, बड़ी बहादुर और देश की दुनिया की एक बड़ी बहादुर हमारी आर्मी है और ये देश की आर्मी है। मोदी साहब ने इसको भी अपनी आर्मी कहना शुरू कर दिया कि मोदी साहब की फ़ौज है। जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसकी काफ़ी डांट भी की इस पर। और मोदी साहब तो ये समझता है ना कि ये सब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये मोदी साहब की और आरएस की फोर्स है। हालांकि ये नहीं है, मतलब ये नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। और इसमें कुछ रहा होगा, कुछ ब्लैक शीप्स हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं जो इस सिस्टम को बगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि वो देखे और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी डायरेक्शन जारी करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम है। ऐसी चीज़ें जो हैं, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इसमें अगर अपना इन्वॉल्व और पर्टिकुलर पार्टी के लिए कहेंगी तो ये मैं कहूँगा कि देश के लिए एक बदकिस्मती होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ उठाती रहेगी जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरीत के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाज़ उठाई है और इन चीज़ों को हम प्लेटफार्म में ले जाएंगे और आगे बात करेंगे कि ये सरासर गलत है। ये एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी निज़ाम में ये एक मैं कहूँगा कि एक बुरी बात है। इस जमहूरी निज़ाम को जो है वो बर्बाद करने की एक बात है। और जहाँ जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पाता।